सो बेसिकली क्या होगा कि उसमें अच्छा सा एक फ्रेंच टोस्ट बनेगा और उसको मैं फिर बीच में से, जब वो फ्रेंच टोस्ट बन जाएगा, सॉफ्ट हो जाता है और बनने के बाद, सो मैं उसको बीच में से हल्का सा स्पून से थोड़ा सा प्रेस करूँगी और जहाँ से प्रेस करूँगी उस जगह पे मैं रखूँगी स्ट्रॉबेरी कंपोट जो हम खुद से बनाएंगे। वेरी ईजी, स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, आप कहीं से भी गुजर होते रास्ते में स्ट्रॉबेरीज दिखती था, लाइक ये सही टाइम पे सही रेसिपी प्लान की है। सो मैंने बेरी कंपोट के साथ खाया था, बट ऑफ कोर्स स्ट्रॉबेरी सीजन में है स्ट्रॉबेरीज, तो ऑफ कोर्स मैं वही बनाऊंगी। एंड देन साइड पे जो ब्रेड की जो साइड्स होती हैं उस पे मैं लगाऊंगी चीज़ केक, जो क्रीम चीज़ वाली एक होती है ना, फ्रॉस्टिंग फिलिंग कह लें, वो मैं करूँगी उसमें। इट्स गोना लुक वेरी प्रीटी, इट्स गोना टेस्ट रियली गुड। एंड सहरी के लिए मैंने सोचा था ये अच्छी रेसिपी है बिकॉज इट्स नो ब्रेनर, इतना कोई काम नहीं है। आप पहले से स्ट्रॉबेरी कंपोट बना के रख दें, वो सब करके रख दें, एंड आपको सिर्फ उस वक्त असेंबल करना है सहरी के टाइम। इट्स रियली नाइस एंड फिलिंग एंड प्रोटीन एंड फाइबर एंड गुड कार्ब, सारी अच्छी चीज़ें उसमें। सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। एक मेरी वीडियो मुझे रिकॉर्ड करनी है, काफ़ी अर्से से मुझे रिकॉर्ड करनी थी एक ब्रांड के लिए, और आज मेरा मूड है कि मैं वो कर लूँ वीडियो रिकॉर्ड। आज मेरा मूड है कि मैं आपको ब्लॉग में थोड़ा सा और दिखाऊँ जितना मैं दिखाती हूँ यूजुअली उससे। सो या दैट्स हैपनिंग एंड आई होप कि अच्छी ट्रांसमिशन गुजरे, अच्छी बातें करें हम, और नॉलेज भी हो और फन भी हो और मज़ा भी आए हमें भी आपको भी। सो लेट्स गो टू एयर। अस्सलाम मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं डिफरेंट चैनल्स पे काम करते हुए, और ARY पे जो मुझे मज़ा आता है ना, ARY नॉट जस्ट ARY, लेकिन ARY ये पूरी जो भी रमज़ान ट्रांसमिशन की टीम है, प्रोड्यूसर से लेकर होस्ट तक। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि टीम कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आपका होस्ट आपको आपके एलिमेंट पे रहने की इजाज़त नहीं दे रहा तो वो मज़ा नहीं आता। मुझे सबसे अच्छे लगते हैं ये दोनों होस्ट जिनके साथ मैं काम करती हूँ, और तभी अल्लाह मियाँ ने इनको इतनी ज़्यादा तरक्की भी दी है, बिकॉज दे डिज़र्व इट। इतने हार्ड वर्किंग, इतने सिक्योर अपने क्राफ्ट के साथ। कभी किसी होस्ट के साथ ये वाला मज़ा नहीं आया। दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं, दोनों इतने ज़बरदस्त हैं। ऐसा लगता है केमिस्ट्री आप लोग है ना, वो मैच होती है चीज ना, खुद है ना, जो जुमला आ रहा होता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो अच्छा लगता है। दोनों इंसान बड़े अच्छे हैं, बहुत प्रोफेशनल है। जो इंसान अपने काम के साथ अच्छा होता है ना, काम के साथ मतलब अपने काम में तवज्जो दे रहे हैं तो अच्छा हो रहा है ना। बिल्कुल। बाय द वे डोंट वरी, आप लोगों की BTS की फरमाइश सर आंखों पर, थोड़ा सा मुझे यूज़ टू हो जाने दे दोबारा से फ्लो में आने के लिए। जिस दिन मुझे लगता है ना कि मेरी ऐसी रेसिपी है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं हैं, और एक बार मैंने चेक कर ली और अभी भी मेरे पास टाइम है, तो फिर मैं BTS ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। एंड वो किसी भी दिन हो सकता है, इवन मुझे भी नहीं पता कि मैं वो किस दिन कर पाऊँगी, लेकिन ज़रूर करूँगी। बिकॉज़ जो आप सेगमेंट्स देख रहे होते हैं, बीच में जो ब्रेक आती है, सिर्फ वो ब्रेक का टाइम मेरा ऐसा टाइम होता है जिसमें मैं चेक कर सकती हूँ कि मेरी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं या नहीं। बिकॉज़ कभी आप देखते हैं ना कि स्क्रीन पे मैं स्पून मांगती हूँ, किसी से विस्क मांगती हूँ, मुझे पर्सनली वो भी अच्छा नहीं लगता कि मेरा दिल चाहता है मैं वो चीज़ भी खुद से करूँ, उस वक्त मुझे कुछ ढूंढना ना पड़े स्क्रीन पे। लेकिन ऑफ कोर्स ज़ाहिर है किचन है तो ऐसी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन बस वो मेरा, क्योंकि मुझे एक्चुअली उस चीज़ के लिए मुआवजा मिल रहा है कि मैं अपना काम बिल्कुल ठीक से करूं। व्लॉगिंग तो ऑफ कोर्स मैं अपने लिए करती हूँ, आप लोगों के लिए करती हूँ। बाय द वे, एक बात मुझसे आप लोग काफ़ी ज़्यादा DMs में पूछते हैं, कमेंट्स में पब्लिकली नहीं पूछते कि आपको कभी ट्रोल्स आते हैं, आप कैसे हैंडल करती हैं। तो मैं आपको एक बात, एक विजडम शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। वो ये है कि अकॉर्डिंग टू मी दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, एंड एक वो जो कुछ भी नहीं करते। तो जो कुछ भी नहीं करते उनको अंदाज़ा नहीं होता कि किसी भी किस्म के काम में क्या मेहनत लगती है। एंड
बोलना बहुत आसान होता है कि ये कर लें, वो कर लें, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया। किसी को क्रिटिसाइज़ करना दुनिया का सबसे आसान काम है। और जब भी मैं किसी को सुनती हूँ किसी दूसरे इंसान को क्रिटिसाइज़ करते हुए, तो मैं दिल में सोच रही होती हूँ कि आप, क्योंकि ख़ुद आपने कुछ अपनी लाइफ के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि जो इंसान मेहनत करना जानता है, जो इंसान किसी स्किल को हासिल करना जानता है, वो जानता है कि करना मुश्किल है और बोलना बहुत आसान है। सो इस वजह से मैं ट्रोल्स को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती। एक फेसलेस इंसान मुझे कोई बात कर रहा है, मुंह पे नहीं कर रहा, या इवन अगर मुंह पे भी कर रहा है तो उसको नहीं पता कि कैमरे के पीछे कितनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। सो मैं अक्सर कमेंट्स भी नहीं पढ़ती बाय द वे, बिकॉज़ अगर बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी तो मैं और ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ तारीफ़ से, और अगर बुराई होगी तो ज़ाहिर सी बात है कि दिल दुखता है। तो इसलिए और ये बाय द वे मैंने वसीम मदामी से भी शेयर किया था, दोनों से एक्चुअली शेयर किया था, इकरारुल हसन से भी किया था। मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती। दे वर लाइक आप बहुत अच्छा करती है। मैंने कहा मैं कमेंट्स शायद पढ़ूँ रमज़ान ट्रांसमिशन की पूरी ट्रांसमिशन के बाद। अभी मेरा फोकस है डू माई बेस्ट। सबसे जितनी मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ कि बोरिंग भी ना लगे, कि ये तो इन्फॉर्मेशन ही दी जा रही है, फ़न भी हो और इन्फॉर्मेशन भी हो। बस ये मेरी पूरी कोशिश होती है, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं अभी के लिए और ज़्यादा कर सकती हूँ। और इंशाल्लाह मेरा कंपटीशन मेरे साथ ही रहेगा। सो ये मैं आप सबको कहूँगी, जो भी काम कर रहे हैं ना ज़िंदगी में, बस लगन से करें, इधर उधर की बिल्कुल ना सुने, और आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रही हैं, कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो ऑलवेज़ ड्रीम बिग। इस वक्त मैं ये ख्वाब देखती हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि जहाँ पे हम रियाद में मूव हो गए हैं बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड्स वर्क, वहाँ पे समडे आई हैव अ ट्रांसमिशन, कोई शो, रमज़ान और एनीथिंग, जो कि एक पाकिस्तानी बेस्ड चीज़ हो। ज़ाहिर है मैं अरबी तो नहीं बोल सकती, लेकिन अंग्रेज़ी में हो, जो भी हो, इंटरेस्टिंग हो, ग्रैंड हो, मज़े का हो। और ज़िंदगी क्योंकि बहुत लंबी है, इसलिए नेवर स्टॉप ड्रीमिंग एंड नेवर स्टॉप वर्किंग हार्ड। Q2 सा मेकअप मेरा किया है रुमाना ने, और Q2 से बाल बना रही हैं अब। अभी शायद ने वो किया था, बीच में टॉक किया था, और अब हम सेटिंग कर रहे हैं। ऑल राइट, रेडी मैं हो चुकी हूँ। ऑडियो का हम वेट कर रही हैं। अब मैं अपने पॉइंटर्स को पढ़ूंगी अपनी रेसिपी के। इस वक्त मैं हमेशा ना एक विजुअलाइज़ कर रही होती हूँ कि पहले ये, उसके बाद ये, फिर ये। सो वो सब भी हो रहा है मेरा। एंड बस मैं अपना फुटवेयर चेंज करूँगी, and then I will be going to the set. So as I told you, strawberries हैं आज, क्रीम चीज़ है, so उसको हम एक जगह मिक्स कर रहे होंगे। फिर हम एक 7 अप के मज़े की ड्रिंक बनाएंगे। अब आ गया मरहला ऑडियो लगाने का, और ARY में बहुत सुकून है कि ऑडियो लगाने के लिए जब कोई भी आपको लेडीज़ हेल्प कर रही होती हैं। सो बेसिकली देयर इज़ अ पार्टीशन, मेरे बिल्कुल पीछे देयर इज़ दिस प्लेस जहाँ पे लड़कों का मेकअप होता है। सो वो यहाँ पे नहीं आते हैं। इट्स रियली रिस्पेक्टफुल। मैंने शुरू में अपने करियर की बहुत स्ट्रगल की थी। मेकअप रूम में सारे रैंडम लड़के आके बैठ जाते थे, और उनका एक्चुअली मकसद यही होता था कि बस इन्जॉय करना और लड़कियों को देखना। तो मैं अपने GM के रूम में पहुंच जाती थी, ना वाज लाइक कि प्लीज़ यहाँ पे लिख के लगाएं कि रैंडम लड़के रैंडमली नहीं घूमेंगे, अगर कोई काम है तो ठीक है। ऑलराइट, अभी मेरे सेगमेंट में टाइम है, लेकिन मैं खुद ही जा रही हूँ बिकॉज एज यूजुअल मैं किचन जाऊँगी। आज आपको दिखाऊंगी भी इंग्रेडिएंट्स। एंड आज मुझे दुपट्टे का था मज़ा नहीं आया बिकॉज दिस इज़ माई लाइक फ्रॉम माई ओन कलेक्शन, बिकॉज इस वाले आउटफिट के साथ दुपट्टा नहीं था।
एंड दुपट्टा बड़ा एक नीट तरीके से करने वाला काम होता है, अगर आप नीटली नहीं करते तो मज़ा नहीं आता। सो ये जो दुपट्टा है ना, ये हमने बहुत कोशिश की नीटली करें, मगर ये जो बेसिक सी शिफॉन की क्वालिटी होती है उसकी अच्छी नहीं है। आई डोंट लाइक इट बट कोई बात नहीं, हर 30 डेज़ तो अब आप अमेजिंग नहीं लग सकते, सो इट्स ओके। अगर मैं इस पर अभी अपना दिमाग लगाऊंगी तो फिर अपने काम पे दिमाग नहीं लगा पाऊंगी। आई डोंट लाइक द दुपट्टा टुडे बट इट्स फाइन। एंड बाल भी आज बस सही हैं, सो टाइम टू फोकस ऑन माई वर्क। ठीक है, अच्छा अंडा ट्रांसमिशन इज डन एज यूजुअल। आई couldn't show you anything in BTS बिकॉज उस वक्त और बहुत कुछ चल रहा होता है, बस अभी ऑडियो निकलेगा और इंशाल्लाह मैं एक दिन आपको BTS सही से दिखाऊँ। गोइंग होम, ट्रांसमिशन हो गई है, मेरा वाला पार्ट हो गया है ख़त्म और मुझे एक वीडियो बनानी थी ब्रांड के लिए और मैंने इतनी बुरी वीडियो बनाई है, उसमें पीछे कोई एस्थेटिक्स नहीं है, एक बैग रखा हुआ है, कहना मुझे कुछ और था, कहा मैंने कुछ और। सो आई थिंक मुझे वो वीडियो दोबारा बनानी पड़ेगी। और पहले मैं जब सिर्फ टीवी पे काम करती थी तो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बट नाउ सिंस आई वर्क फॉर इंस्टाग्राम एंड स्टफ, सो अब वो एक ब्रांड को भेजनी है, फिर अप्रूवल होगा, फिर दोबारा बनेगी वीडियो। बट या आई मीन इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ, तो ये तो होगा इस काम में। आई एम गोइंग होम। अब इस वक्त मैं घर जा रही हूँ और ऑल आई एम थिंकिंग अबाउट इज स्नोई। और ऑफ कोर्स इस वक्त जो है ना वो फिर आपकी एनर्जी भी डाउन हो चुकी होती है, प्लस इट्स जस्ट अभी आदत नहीं होती रमज़ान के स्केड्यूल की और हर चीज़ की। सो मैं स्नोई के साथ जाके टाइम स्पेंड करूँगी एंड कोशिश करूँगी घर पे वो वीडियो बना लूँ जो मैं यहाँ बनाना चाह रही थी, अदरवाइज़ फिर मैं कल बनाऊँगी यहाँ पे वो वीडियो।